1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, तब सांप्रदायिक दंगों में लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे। लेकिन एक साल बाद जब मध्य भारत में एक और नरसंहार हुआ, जिसे देखकर आज तक गोपनीयता के बादल बने हुए हैं। हिस्ट्री मिस्ट्री की इस श्रृंखला की कड़ी में आज हम बात करेंगे ऑपरेशन पोलो 1948 हैदराबाद नरसंहार के बारे में। ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में हैदराबाद राज्य के खिलाफ भारत के तत्कालीन नए स्वतंत्र डोमिनियन के द्वारा हैदराबाद पुलिस कार्रवाई का कोड नाम था। यह एक सैन्य अभियान था जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने निजाम शासित रियासत पर आक्रमण किया था और इसे भारतीय संघ में मिला लिया था। हमेशा से ही 42,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हैदराबाद रियासत की गिनती भारत के प्रमुख राजघरानों में की जाती थी। इसका क्षेत्रफल ब्रिटेन और स्कॉटलैंड के क्षेत्र से भी अधिक था और आबादी 1 करोड़ 60 लाख के आसपास थी, जो कि यूरोप के कई देशों से अधिक थी। शायद इसके विशेष दर्जे की वजह से ही उसे आजादी के बाद भी भारत में शामिल होने या न होने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था। 15 अगस्त 1947 से पहले 2 तरह के भारत अस्तित्व में थे। पहला, ब्रिटिश, फ्रेंच और पुर्तगाली साम्राज्यों के अधीन भारत, जिस पर इन विदेशी ताकतों का शासन चलता था। वहीं दूसरी ओर भारत, जो राजे रजवाड़ों और स्थानीय शासकों के अधीन आने वाला भारत का था, तथा वक्त उस भारत में 42 रियासतें थी। हैदराबाद रियासत के 1948 में भारत में विलय होने से पहले यहाँ करीब 2 सदियों से आसफ जाही वंश का राज था। हैदराबाद रियासत में 3 भाषाई क्षेत्र थे। तेलंगाना के तेलुगु भाषी जिले, कन्नड़ भाषा जिले तथा मराठी जिले थे। बाकी मुसलमान व अन्य अनुयायियों का था। इस प्रकार ये रियासत विविधता में एकता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का नमूना थी। 29 नवंबर 1947 को जब भारत सरकार के हैदराबाद के निजाम के साथ एक ठहराव समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत दोनों पक्षों को एक सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए 1 वर्ष का समय देने का निर्णय लिया गया। प्लान बी हैदराबाद को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का था। लेकिन जून 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के भारत में निकलने के साथ ही नई दिल्ली में सत्ता के गलियारों में निजाम के खिलाफ ज्वार शुरू हो गया। भारत सरकार ने अगस्त 1948 में प्रक्रिया को आधिकारिक बना दिया, जब उसने एक श्वेत पत्र जारी किया था, जिसमें यह बताया गया था कि हैदराबाद सख्त कार्रवाई के योग्य क्यों है। इसमें राजकारों तथा भारत की आजादी के बाद से कथित रूप से किए गए अत्याचारों की 300 से अधिक घटनाओं के बारे में बताया गया है। ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 हैदराबाद को भारतीय संघ में जोड़ने के मिशन को दिया गया कोड नाम था, जिसमें भारतीय सेना मेजर जनरल JN चौधरी की कमान के तहत दक्कन की ओर बढ़ रही थी तथा निजाम को बता दिया गया था कि यदि वह लड़ाई करता है तो अनावश्यक रक्तपात होगा। भारतीय सेना को हैदराबाद के बाहरी इलाकों तक पहुंचने में 4 दिन लगे थे। पंडित सुंदरलाल की अध्यक्षता में एक कांग्रेस समिति का गठन भी किया गया था, जिसके अनुसार 13 सितंबर से 17 सितंबर 1948 में 4 दिनों के अंदर 27,000 से 40,000 लोग मारे गए थे, जिसमें स्वतंत्र भारत में सबसे खूनी दिन था। हैदराबाद में भारत के एजेंट जनरल KM मुंशी लगातार सरदार पटेल को नई दिल्ली में बैठे हुए जमीनी हालात से अवगत करवा रहे थे तथा इन 4 दिनों के अंदर हैदराबाद का भारत में विलय हो गया था। सैन्य और अंतिम नागरिक सरकार की अवधि के बाद मार्च 1942 में राज्य में एक लोकतांत्रिक मंत्रालय और विधायिका की स्थापना की गई थी। हालांकि इस पूरे अभियान का तकनीकी नाम ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर के नाम से साफ तौर पे इसको पुलिस एक्शन के रूप में भी जाना जाता है। आज भी 17 सितंबर को हैदराबाद राज्य के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली उल खान द्वारा शासित 72 साल बाद भी यह बहस का विषय है कि इसे मुक्ति दिवस कहा जाना चाहिए या विलय दिवस, क्योंकि उन 5 दिनों में ऑपरेशन के दौरान हजारों लोगों का, विशेष रूप से मुसलमानों ने अपनी आजीविका, संपत्ति और जीवन को खो दिया था। इस साल 2021 में हैदराबाद के विलय के दिन एक संगठन तहरीक मुस्लिम शब्बन ने ऑपरेशन पोलो के दौरान मारे गए लोगों के शोक के लिए एक बैठक की तथा इस दिन को याद निजाम डेक्कन आयोजित किया जाता है। कई लोगों का आज भी ऐसा मानना है कि विलय गलत नहीं था, वो तो एक दिन होना ही था, पर निजाम के अनगिनत कार्यों को भी नहीं भूला जा सकता है, जो एक सुधारक भी था। स्थानीय लोगों की मांग है कि राज्य उर्दू अकादमी के निजाम के नाम पर एक पुरस्कार भी बनाना चाहिए, क्योंकि जनता अभी भी उस्मानिया विश्वविद्यालय, निजाम सागर, निम्स आदि जैसी चीजों से लाभान्वित है। धन्यवाद।